स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
हिमालय में एक नदी के पास मेरे गुरुदेव की झोपड़ी थी। एक दिन उन्होंने कुछ विचित्र क्रिया की। कुछ नहीं, नदी पे जाते थे, नदी का पानी अपने हाथ में भरते थे और लेकर के अपने कुटिया की तरफ आते थे, और वो आते आते एक बूंद भी पानी हाथ में नहीं रह पाता था, ना उनके रहता था ना मेरे रहता था। बाद में फिर वापस नदी पे जाते थे, पानी भरते थे, फिर लेके आते थे। यानी किसी मूर्ख आदमी को भी समझ में आएगा कि इस तरीके से पानी कभी लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो लाते थे, मैं उनके साथ लाता था, फिर वो वापस नदी पे जाते थे, मैं वापस नदी पे जाता था। ऐसा सुबह से शाम तक चलता रहा। लेकिन मैंने प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जब पानी वहाँ कुटीर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है तो क्यों बार बार लेके आ रहे हो, सुबह से शाम तक यही क्यों कर रहे हो। ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछा, मुझे मालूम था गुरु सानिध्य में कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और शाम को उन्होंने मुझे बताया, मैं तेरे अंदर पेशेंस डेवलप कर रहा था। समाज में तू जाएगा, तेरे को मूर्ख साधक मिलेंगे, उनको तेरे को झेलना पड़ेगा। तो सुबह से शाम नहीं, कई सालों झेलना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इसलिए कभी ये मत समझना कि सारे पवित्र हैं, सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप गंगा नदी में जाते हो कि नहीं, गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी को ये चॉइस नहीं है, ये सिलेक्शन नहीं है कि अच्छे लोगों को ले, बुरे लोगों को मत ले, अच्छी नदियों को ले, गंदे नालों को मत ले। वो गंदे नालों को भी लेती है, अच्छे नदी को भी लेती है। गंगा नदी में सब समाहित होता है, सब मिल जाता है, अच्छा भी मिल जाता है, बुरा भी। माने उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, सबको ग्रहण करना पड़ेगा, वो किसी को रोक नहीं सकती। लेकिन आपके पास चॉइस है। आप चाहें तो अच्छे घाट का चुनाव कर सकते हैं। गंगा नदी में नहाने जाओगे ना, थोड़ा देखोगे ये घाट पे पानी मेला है, ये घाट पे कचरा है, ये घाट पे मिट्टी है, ये घाट पे भीड़ है। तो उस घाट को छोड़ करके आप किसी अच्छे घाट का चुनाव कर सकते हो, जहाँ स्वच्छ पानी है, जहाँ अच्छा पानी है, निर्मल पानी है, जहाँ भीड़ नहीं है। और वहाँ जाके आप डुबकी लगा सकते हो, वहाँ स्नान कर सकते हो। ये आपके पास चॉइस है, ये गंगा नदी के पास चॉइस नहीं है। तो आप समर्पण ध्यान में आओ, लेकिन अच्छी सामूहिकता को चुनो। मुझे मालूम है ना, गंगा नदी को तो मालूम है अच्छे घाट कहाँ हैं और बुरे घाट कहाँ हैं, दोनों पता है, अच्छे भी घाट है और बुरे भी घाट है। लेकिन आपको चुनना पड़ेगा, अच्छे घाट तक पहुँचना पड़ेगा। वैसे ही ये समर्पण परिवार में अच्छे साधकों को खोजो ना। मुझे मालूम है अच्छे साधक भी हैं, खराब साधक भी, सब है। लेकिन आपको वो सामूहिकता ढूंढना पड़ेगी, वो कलेक्टिविटी ढूंढना पड़ेगी। कहाँ स्वच्छ पानी है, कहाँ अच्छा पानी है, उस अच्छे पानी तक पहुँचो और उसको अपनाओ और वहाँ नहाओ। अच्छी सामूहिकता में जाओ, अच्छे कलेक्टिविटी में जाओ। क्योंकि क्या है, ये संगठन भी समाज से निर्मित है। समाज में जो है वो इसके अंदर है, सब समाज का ही प्रतिनिधित्व है। लेकिन इतनी भी अच्छी बात बताता हूँ, सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें यहाँ आके इकट्ठा हुई है। सब ने अपना अच्छा अच्छा लाया है। देखो क्या है मन में, ये भाव है। जैसे मैं जंगल में था ना, तो जंगल के सर्वश्रेष्ठ फल मेरे पास आते थे। सर्वश्रेष्ठ होता क्या, आदिवासी रानियाँ जो तोड़ती थी फल, वो बोलती नहीं स्वामी जी को नौकर नहीं, पता नहीं अच्छा तोड़ा नहीं तोड़ा। वो खुद टोकना लेके जाएगी, उस पूरे बगीचे में से अच्छे फल चुनेगी, अच्छे फल चुन चुन के, नहीं स्वामी जी को सबसे अच्छा मेरे बगीचे का फल पहुँचना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा फल ला के मेरे को देगी। सर्वश्रेष्ठ फल मेरे पास रहता था जब जंगल में होता था तब। और आज समाज में हूँ तो समाज से अच्छी सुविधाएँ सब मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन ना मैं उस जंगल के फलों में था, ना इन सुविधाओं में हूँ।
तो जिस प्रकार से ये अच्छे से अच्छी सुविधाएं देते हैं, वैसे अच्छे से अच्छी बातें भी ग्रहण करके ला रहे हैं। सब धर्मों के लोग इस ध्यान पद्धति में हैं, सब देशों के लोग इस ध्यान पद्धति में हैं, सब देशों का अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे धर्मों की बातें सब इसमें एकत्र हो रही है। तो एक अच्छे की सामूहिकता निर्माण हो रही है, अच्छे की कलेक्टिविटी निर्माण हो रही है। सब जगह की बेस्ट चीज़ें, सब जगह की अच्छी चीज़ें इकट्ठा हो रही है। तभी तो इतने 14 सालों में इतने विश्व स्तर पे ये पहुंच पाया है। तो कहने का मतलब आप उस सामूहिकता को ढूंढो। सब जगह अच्छा और बुरा दोनों ही रहता है। ये दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। सिर्फ हमको हमारे जीवन में ढूंढने का सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का है, अच्छी चीज़ें खोजने का है, अच्छी बातें ढूंढने का है। तो मूलाधार चक्र वो चक्र है जिसके आधार के ऊपर सारा ध्यान का लिखा जोखा खड़ा होता है। हम जब अपने माँ के गर्भ में होते हैं उस समय प्रेग्नेंट होने की सूचना सबसे पहले माँ को पता लगती है। और माँ को पता लगने के बाद में उसकी जो रिएक्शन होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया उस बच्चे का समूचा भविष्य का निर्माण करती है। अगर एखादे माँ को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, वो खुश हुई, खूब प्रसन्न हुई, तो प्रसन्नता के वाइब्रेशंस, प्रसन्नता की अच्छी ऊर्जा वो बराबर उस गर्भ तक पहुँचाएगी और गर्भ के माध्यम से उस बालक तक पहुँचेगी और बालक से उसके जीवन तक पहुँचेगी। और अगर माँ को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हुई, अरे कहाँ से हो गई मैं, अभी नहीं होना था, अभी तो मकान बनाना बाकी है, अभी तो नौकरी पक्की नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी उसको विचार आया और उसने गिल्टी फीलिंग किया, उसने आत्मग्लानि की कि अभी नहीं होना था, हो गई, अनिच्छा से उसको ग्रहण किया, तो उसकी खराब ऊर्जा भी उस बच्चे के विशुद्धि चक्र तक पहुंचेगी और उस विशुद्धि चक्र को खराब करेगी, दूषित करेगी। वो बच्चा जीवन भर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो आप जब आपके माँ के गर्भ में थे तो आपको एक कुंडलिनी शक्ति नामक शक्ति परमात्मा की तरफ से प्राप्त हुई। वो आपके सहस्त्रार से प्रवेश करके नीचे मूलाधार चक्र के ऊपर जाके स्थित हो गई। ये शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश की, जब आप 3-4 महीने के गर्भ में थे, उस समय आपके माँ के विचारों के कारण, आपके संस्कारों के कारण अगर आपके विशुद्धि चक्र कमज़ोर हो गया, उसने अगर वो शक्ति ग्रहण नहीं की तो शक्ति नीचे चली जाएगी और वो चक्र जन्म भर कमज़ोर रहेगा। उसी चक्र को जागृति की, उसी को जगाने की ध्यान एक प्रक्रिया है। प्रश्न आता है, जो माँ के गर्भ में शक्ति प्राप्त हुई थी वो आज जगाने की क्या आवश्यकता है, आज जागृत करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए, वो अगर जागृत होगी तो सबसे पहले आपका फ़ायदा होगा, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा यानी आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां इन्हीं चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके चक्र मजबूत हो जाएंगे, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। एक बार
रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल के डॉक्टरों का मैंने शिविर लिया। रामकृष्ण मिशन के मठाधीश भी बैठे हुए थे। 8 दिन का शिविर समाप्त होने के बाद डॉक्टरों ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग स्थानों पे जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? उनको मैंने उत्तर दिया, आप डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूँ उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। उनको खूब आश्चर्य लगा। डॉक्टरों ने पूछा अपने मठाधीश से, ये इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते, क्या ड्राइवर एक ही है क्या? मैंने बोला नहीं, हर देश में ड्राइवर बदलता है। गाड़ी एक है क्या? नहीं, गाड़ियाँ भी बदलती है। तो उनके मठाधीश ने उनको समझाया, जो आदमी ध्यान करता है ना, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाता है, एक ओरा बन जाता है। उस ओरा में कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई भी वायरस नहीं आ सकता, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। तो अगर आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर कोई बीमारियाँ हैं तो बीमारियाँ ठीक होंगी, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। दूसरा फायदा, आपका धर्म जागृत होगा। धर्म जागृत होगा यानी क्या? धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मैं इन बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उपासना पद्धतियाँ हैं। धर्म एक ही मनुष्य का। जिस प्रकार से पानी का गुणधर्म है बहना, अग्नि का गुणधर्म है जलना, वैसे मनुष्य का गुणधर्म है प्रेम करना। आपके अंदर की मनुष्यता जागृत होगी, आप मनुष्य बन जाओगे। क्या होता है मालूम है? घोड़े के पिल्ले अगर आप होते तो आपका तेज दौड़ना आपका धर्म होता। कुत्ते के पिल्ले आप होते तो प्रामाणिकता से रहना आपका धर्म होता। आप मनुष्य के पिल्ले हैं तो मनुष्य धर्म आपका धर्म है। आपके अंदर मनुष्यता जागृत होगी। सारे धर्मों में तो एक ही बात बताइए, यही तो बात बता रहे हैं। सब धर्मों का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर के मनुष्य तत्व को जागृत किया जाए, मनुष्यता को जगाया जाए। तो ये ध्यान करने से आपके अंदर की मनुष्यता जागृत होगी, आपके अंदर का मनुष्य धर्म जागृत होगा। तो धर्म यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी पहचान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी पहचान। और जब वो जागरूक हो जाएगा उसके बाद में आपको बाहर से कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं कि ये चीज़ करो और ये चीज़ मत करो। आप गलत चीज़ें करोगे ही नहीं। कल्पना करो कि मैंने आपके बगीचे में अच्छे केसर आम का वृक्ष लगाया है। मैं रोज़ बोलूँगा उसको पानी डालो पानी डालो पानी डालो पानी डालो पानी डालो, क्योंकि मेरे को मालूम है ना ये केसर आम का झाड़ है, इसको कभी बमूल के कांटे नहीं आएंगे, इसको केसर आम ही आएगा। लेकिन तब तक आपको नहीं मालूम है तो तब तक पानी डालो पानी डालो पानी डालो। ठीक उसी प्रकार से जो आपके भीतर बीज डाला जा रहा है वो बीज अच्छे किस्म का है, उसको अच्छे फल ही आएंगे, बुरे फल उसको आएंगे नहीं, बमूल के कांटे उसको आएंगे नहीं। तो आप करना भी चाहो तो बुरे काम आपके हाथ से घट ही नहीं हो सकते। दूसरा, मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो एक बात मुझे बहुत अलग लगती है। जो अलग लगती है वो आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ भारतीय बच्चे और विदेशी बच्चे, इसके अंदर एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर है यानी क्या? जो भारतीय बच्चे हैं ना, इनको उनके नाना नानी के द्वारा, उनके दादा दादी के द्वारा दिन भर ये घुट्टी पिलाई जाती है, ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है, ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है, ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है। यानी हमारे बच्चे को पूरा ज्ञान बचपन से कराया जाता है कौन सी चीज़ करना पाप है और कौन सी चीज़ करना पुण्य है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो लड़का जवान होता है ना, बड़ा होता है,
तो ये ज्ञान पाप करने से रोक नहीं पाता। और जब जवान होने के बाद में उसके हाथ से घटित कोई पाप हो जाता है, और पाप होने के बाद में जिंदगी भर वो आत्मग्लानि में रहता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मालूम पड़ गया, उसको पता था कौन सी चीज़ पाप है और कौन सी चीज़ पुण्य है। लेकिन ये ज्ञान पाप को रोकने में कोई सहायक सिद्ध नहीं हुआ, पाप नहीं रोक पाया। तो ये बाहरी ज्ञान क्या काम का अगर वो पाप को नहीं रोक पाए तो। और विदेशों में जाता हूँ, विदेशी बच्चों को बोलता हूँ ये चीज़ पाप है। अच्छा स्वामी जी ये पाप है क्या? ठीक है अब नहीं करेंगे। यानी उनको कोई पाप का भी ज्ञान नहीं, कोई पुण्य का भी ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। और जब उनके हाथ से पाप घटित होता है उनको बोलता हूँ ये गलत चीज़, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा गलत है क्या? नहीं करेंगे। लेकिन आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं है। तो मैं भारतीय दादा दादियों को, नाना नैनियों को करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि पाप और पुण्य की बातें मत करो। और पाप और पुण्य की बातें करते हो तो ऐसी व्यवस्था दो कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं हो। ऐसी कोई व्यवस्था है कि आपके पास नहीं है? नहीं है तो उसको समर्पण ध्यान सिखाओ, उसके हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। ये कैसा बताता हूँ, देखो क्या रहता है। जैसे हम देखते हैं एक आधे बैंक में डाका डाला गया, और डाका डालने के पहले वो चोर इकट्ठा हुए डाकू, उन्होंने एक होटल में बैठ के खूब शराब पी। शराब पी यानी क्या? बैंक में डाका डालने के लिए जो गंदी ऊर्जा चाहिए थी, जो नकारात्मक ऊर्जा चाहिए थी, जो निगेटिव शक्तियाँ चाहिए थी, वो कम पड़ रही थी, वो पर्याप्त नहीं थी। तो उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया, दारू पी करके नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में डाका डाला। यानी डाका डालने के लिए नकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो नकारात्मक कार्य नहीं हो सकता। तो आपका अगर बच्चा ध्यान करता है, मेडिटेशंस करता है, तो क्या होगा, उसके आसपास एक सकारात्मक आमामंडल बन जाएगा, एक सकारात्मक ओरा बन जाएगा। और जब सकारात्मक ओरा बन जाएगा, नकारात्मक चीज़ ही उसके हाथ में नहीं है, नकारात्मक एनर्जी उसके पास में नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा ही उसके पास में नहीं है, तो नकारात्मक कार्य कैसे घटित होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा चाहिए, वो उसके पास है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो बुरे संगत में भी रहा तो भी बुरा कार्य उसके हाथ से हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके पास में है ही नहीं। तो आज जो माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को जो टेंशन है कि हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाए, बुरी संगत में नहीं जाए, वो कहाँ जाते हैं, कॉलेज में कहाँ जाते हैं, स्कूल में कहाँ जाते हैं, आपको क्या मालूम किसके साथ घूमते हैं। और उसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख सकते। आप नियंत्रण वहीं रख सकते कि उसको ध्यान सिखाओ, वो मेडिटेशंस करे, ध्यान करे, तो उसके हाथ से कभी पाप कर्म घटित ही नहीं हो सकता। क्योंकि पाप कर्म करने के लिए जो बुरी ऊर्जा होना चाहिए उसके पास में है ही नहीं। तो मेडिटेशंस नियमित करके, ध्यान नियमित करके ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, मिरेकल्स नहीं है, ये साधना है। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप आपका हाजमा ठीक करोगे, देखो क्या रहता है, जैसे एक माली रहता है ना, माली एक पौधा लगाता है, उसके बाद में पौधे को कितना पानी चाहिए, तो एकदम पाइप से भी पानी डालता है, झारी से पानी डालता है। झारी में छोटे छोटे छेद रहते हैं, वो छेद से थोड़ा 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 पानी देता है। उसके अंदर बड़ा होता है तो फिर पाइप से पानी देता है, फिर और बड़ा होता है तो बाल्टी से पानी देता है। यानी जैसे जैसे पौधा बड़ा बड़ा होता जाता है, पानी का लेवल माली बढ़ाते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप आपकी डेवलपमेंट करो, आप आपके आध्यात्मिक स्थिति जितनी बढ़ाओगे, आप आपकी भूख जितनी बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली उतना मेरे अंदर से बहना चालू हो जाएगा। मैं तो खाली पाइप हूँ, सब कुछ आपके हाथ में है, कितना लेने का है, कितना ग्रहण करने का है, सब आपके हाथ में है। तो आप आपकी खूब भूख बढ़ाओ, खूब स्थिति बढ़ाओ। जितनी स्थिति बढ़ाओगे उतना ही भीतर से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। देना मेरे हाथ में नहीं है, आपको खींचना पड़ेगा। मैंने बताया ना, जब तक आप खींचोगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। उसके लिए प्रयास करना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। और 22 घंटे उस स्थिति में रहो। दूसरा, गुस्सा बिल्कुल मत करो। मैंने देखा है, गुस्सा करने के बाद में आप इनबैलेंस हो जाते हो, और इनबैलेंस होने के बाद में जितना पाया उतना खो देते हो। रोज का 1 रुपया जोड़ने का है, कल का 1 रुपया लेकर के आए हो तो आज 2 रुपये होंगे, नहीं तो फिर दिन भर चले 2.5 कोस, फिर आज 1 रुपया रखेगा। रोज एक एक दिन आपको बढ़ाने का है। तो आपका स्तर भी बढ़ना चाहिए। जितना आप बढ़ाओगे उतना आपकी प्रगति है, आपकी प्रोग्रेस है।
आपके पास में भी लिमिटेड दिन है, जब इतना समय निकाला है तो उसको पूर्ण सदुपयोग करो। दूसरा, कल जो मैंने बताया था वही अभ्यास आज भी हम करेंगे। हम अपने आप को जो मानेंगे हम वैसे बनते चले जाएंगे। मैंने बचपन से अपने आप को पवित्र आत्मा माना। देखो क्या होता है, जो छोटा सा बच्चा रहता है ना 4-5 साल का, तो 5 साल के बच्चे को पूछो तो उसको पूर्व जन्म का पता रहता है, पूर्व जन्म का मालूम रहता है। तो पूर्व जन्म का प्रभाव 4-5 साल तक उस पर रहेगा। जैसे एक बच्चा है जिसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो पानी से डर रहा है, पानी का उसको कोई बुरा अनुभव नहीं, फिर भी पानी से डर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूर्व जन्मों में पानी से उसको कोई खतरा हुआ था, उसका अनुभव उसके पास में है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था, छोटा था, तो मुझे मालूम था मेरा जन्म किसी विशिष्ट उद्देश्य से हुआ है। मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। और उद्देश्य क्या था वो पता नहीं, लेकिन एक दिशा निश्चित थी, उस निश्चित दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। और बचपन से ही एक ही मैं महसूस करता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसे अपने आप को पवित्र आत्मा समझा, अपने आप को शुद्ध आत्मा समझा, तो आत्मा की जितनी डेवलपमेंट होगी, जितनी प्रगति होगी, सारे आयाम, सारे दरवाजे वो खुद ही खोल देगी, सारे रास्ते आपको बताएगी, सारा मार्गदर्शन वही करेगी। कुछ नहीं है ध्यान ध्यान ध्यान, क्या है? कुछ नहीं है। जो शरीर के नियंत्रण में हम अपने आप को रख रहे हैं वो आत्मा के नियंत्रण में ले आना। अभी क्या हो रहा है मालूम है? शरीर का प्रभुत्व है हमारे ऊपर, हमको बाद में आत्मा का प्रभुत्व करने का है। कैसे बताता हूँ, देखो क्या रहता है मालूम है? कल्पना करो कि शरीर एक बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता। शरीर मतलब बहुत बड़ा कुत्ता, आत्मा मतलब छोटा पामेरियन, छोटा सा पिल्लू, पामेरियन कुत्ता। उसके बाद में जैसे मैंने बताया सवेरे 4 बजे उठ करके ध्यान करना चाहिए। तो जो पामेरियन कुत्ता है ना, वो 4 बजे छोटा छोटा आवाज़ करता है कि वो तुमको जगाता है, उठ जा, 4 बज गए, ध्यान करने का है, 4 बज गए, उठ जा, ध्यान करने का है। उसकी बेचारे की उतनी ताकत है ना, वो उतना ही वो भोंकेगा। तो बड़ा कुत्ता बोलता है चुप, तेरे से ध्यान नहीं होगा, सो जा, तो सुला देता है। तो बड़ा कुत्ता शरीर है और छोटा कुत्ता आत्मा है। तो छोटा कुत्ता ट्यू 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 करते रहता है, लेकिन बड़ा जो कुत्ता है ना वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो उसको कुछ करने ही नहीं देता। तो हमारी अभी वर्तमान की स्थिति वो है। लेकिन उस छोटे पिल्ले को अगर आप शिविर में लेके आते हो, यहाँ मैदान तक पहुँच जाते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे पिल्लों की उसको फौज मिल जाती है। और उसके बाद में वो बड़े कुत्ते पे हावी हो जाता है। फिर दूसरे दिन मुंडी पकड़ता है उसके, चल शिविर में। तो दूसरे दिन वो आपके शरीर को पकड़ के बराबर वो लेके आता है। तो कुछ नहीं है ध्यान, ध्यान कुछ नहीं। ध्यान सिर्फ यही है कि हम जो शरीर के अधीन रह के जी रहे हैं वो आत्मा के अधीन रह के जीना। लेकिन उसके लिए हमको आत्मा को महत्व देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। जैसे आप बोलोगे तो वैसे ही धीरे धीरे धीरे, कुछ नहीं, आज भी हम वही करेंगे, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा समय रोज बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपका ग्रहण करने का क्षमता बढ़ेगा वैसे वो डोज भी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज हम फिर 3 बार करेंगे। आप शांत चित्त होकर बैठ जाओ और मैं 3 बार बोलूँगा, आप भी 3 बार बोलो। कुछ नहीं, वही बोलने का है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और जो बोल रहे हो उसको मानो भी, वैसे ही मानो, सचमुच आप आत्मा हो, ये फील करो, तो आपको आत्मा अनुभूति होगी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालुकाक पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
नमस्कार। कल स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध अति विचारों से, और स्वादिष्टान चक्र अच्छा होने के बाद आपको विचारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती। कल हम स्वादिष्टान चक्र पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।